कैसे जी सारे स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम जी क्रिकेट मस्ती 1140। एक वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज इंडिया ए का मैच समाप्त हुआ है और कुछ चीजें बहुत सारी इस मैच में गई हैं जो मुझे सही नहीं लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ये मैच हारी है, ये डिफीट हुई है इंडिया ए की। जो मैच ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीत रहे थे, कुछ रीजंस की वजह से ये मैच हारे हैं अपनी खुद की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा जो मुद्दा चल रहा है ये चीज के ऊपर कि वैभव सूर्यवंशी ने पुश किया। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई सही किया, कई लोग बोल रहे हैं जो कि बहुत कम लोग हैं कि ये थोड़ा गलत हो गया है फील्ड के ऊपर। मैं उनमें से हूं जो मुझे लग रहा है कि ये गलत हुआ है। चाहे वैभव सूर्यवंशी एक नया उभरता सितारा है इंडिया का, उसको प्यार बहुत मिल रहा है, पब्लिक बहुत प्यार कर रही है, कोई उनकी गलती मानने को रेडी भी नहीं होगा यहाँ पे। बट भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ये गलती हुई है उनसे, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी स्पेशली क्रिकेट फील्ड के ऊपर। आप बाहर कुछ भी आपका एटीट्यूड हो किसी भी चीज के लिए, बट आप क्रिकेट फील्ड के ऊपर किसी को फिजिकल नहीं हो सकते हो, आप धक्का नहीं मार सकते हो। किसी ने गाली दी है, किसी ने टीज किया है, किसी ने बुली किया है आपको क्रिकेट फील्ड के ऊपर, वापस से आप उसको मुंह से जवाब दो, जो आपका हक बनता है। आपको चुप रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं बोल रहा कि आपको चुप रहो, बट आप फिजिकल नहीं हो सकते हो। किसी ने गाली दी, आप जाके सीधा धक्का मार रहे हो। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में हो, अब आप क्लब क्रिकेट या फिर गली क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, जो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आपका एटीट्यूड थोड़ा आपको सही करना पड़ेगा क्योंकि आप इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले हो। इंडिया टीम का, पूरी इंडिया कंट्री का जिम्मेवारी आपके ऊपर आता है। वहां पे आप कितने करोड़ों लोगों में से जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो कुछ बात इस तरह से स्टार्ट हुई है कि भाई वैभव सूर्यवंशी और शेडगे बैटिंग कर रहे थे। 15-16 रन मिले हुए थे, सुपर ओवर गया था, सुपर ओवर में रन नहीं बने। वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक लेना चाहिए था, जिसका कारण एक था कि मैच हार गए शायद। वैभव सूर्यवंशी पहली गेंद से खड़ा होता तो मुझे लग रहा है वो 2 छक्के मार सकता था वहां पे। चलो वो एक बात हो गई, वहां पे मैच समाप्त हुआ। श्रीलंका टीम एक हडल में खड़ी थी, अपना सेलिब्रेट कर रहे थे और शेडगे और सूर्यवंशी वहां से चल के जा रहे थे और इतने में किसी श्रीलंकन प्लेयर ने कुछ बोला वहां से। मोस्ट प्रोबेबली गाली देके ही कुछ बोला गया होगा या फिर टीज किया होगा किसी चीज को लेके। उनमें एक कोई छोटी हाइट का प्लेयर था, उन्होंने बार बार 2-3 बार ये चीज बोली, जिसमें शेडगे पलट के वापस आए, वहां पे खड़े थे और शेडगे बात कर रहे थे और वैभव सूर्यवंशी वापस आए, उन्होंने सीधा आके उनको पुश कर दिया पीछे। वहां पे श्रीलंकन प्लेयर बीच में आए, सब हो गया सॉर्ट आउट और वैभव सूर्यवंशी इतने गुस्से में थे कि वो बाहर जाते जाते भी बोल रहे थे, उनको हाथ दिखा रहे थे, ऐसा कर रहे थे कि मैं मारूंगा आके। ये सारी चीजें हो रही थी, वो बाहर गए, हैंडशेक हुआ, सब खत्म हो गया वहां पे। पर उसके बाद शुरू हुआ कि इंटरनेट के ऊपर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है भाई, क्रिकेट का कंटेंट बनाते हैं, उन लोगों ने ये बोलना चालू कर दिया ना, जब बात वहां से खराब हो गई कि जो किया सही किया वैभव सूर्यवंशी ने। भाई क्रिकेट फील्ड के ऊपर फिजिकल हो, ऐसा रूल में लिखा हुआ कि आप फिजिकल किसी के साथ नहीं हो सकते। रूल के अगेंस्ट गया है एक लड़का, तो वो सही कैसे हो सकता है भाई? यही चीज का मेरे को सवाल का जवाब चाहिए। फिर तो आप क्रिकेट फील्ड के ऊपर कुछ भी करो तो वो सही ही होगा भाई। फिर रूल बनाने का मतलब क्या है? अगर कोई रूल बना हुआ है, वो रूल ब्रेक हुआ है तो वो गलत ही हुआ ना भाई। अगर किसी ने गाली दी है, एक गाली दी है ना, आप सामने से 2 गाली दो भाई, 5 गाली दो, 10 गाली दो, जितना बोलना है उतना बोलो, बट आप फिजिकल नहीं हो सकते किसी के साथ। गाली देना भी एक टाइप का फाइन लगता है उसके ऊपर भी कि आप अब्यूजिव लैंग्वेज क्रिकेट फील्ड के ऊपर यूज नहीं कर सकते। चलो एक टाइम पे मान भी लिया कि भाई किसी का क्यों सुनना है, जब कोई बुली कर रहा है, कब कोई सुना रहा है, उसको क्यों सुनना है हमें, हम सामने से आंसर करेंगे। आप फिर वो चीज जाके एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अब इसको क्या एक्सप्लेनेशन देगा वो? सामने से किसी ने गाली दी, आपने जाके सीधा पुश नहीं कर दिया, तो वो अंपायर उसकी गलती से ज्यादा आपकी गलती मानेंगे क्योंकि आपने बड़ा ऑफेंस कर दिया है। ये चीज को समझना पड़ेगा। लोग बाहर सिर्फ एक सुनने के लिए अच्छा लगेगा कि लड़के ने, 15 साल के लड़के ने क्या दलेरी दिखाई भाई, जाके सीधा धक्का ही मार दिया। वो सिर्फ चीजें सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, बट उसका पूरा करियर पड़ा है भाई ये सब चीज के लिए। आ, उसको आपको ये बोलना चाहिए कि भाई आपने मुंह से जवाब दिया, उतने तक सही था, आप फिजिकल हुए, आप ये चीज नहीं कर सकते, आगे से ध्यान रखो इस चीज को। हम ऐसा भी नहीं बोल रहे कि आप पूरा उसको नेगेटिव में ही उतार दो कि भाई ये गलत कर दिया, ये वो फलाना ढिमकाना। हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि भाई उसको एटलीस्ट रियलाइज तो होना चाहिए ना। अब वो इंटरनेट स्क्रॉल करेगा, जितना मैंने वीडियोस देखी है भाई, सबने वाह-वाही खटी है उसकी कि भाई बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब वो इंटरनेट स्क्रॉल करेगा, उसको लगेगा कि ये तो मैंने सही किया, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। वो एक्सेप्टेंस आएगी नहीं उसके अंदर, चाहे वो सामने से बोल भी देगा, बट अंदर से उसको कहीं न कहीं यही लगेगा कि ये सही चीज़ है। अब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो ये चीज़ उनके ध्यान में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। उनके कोचेस को ये बताने चाहिए, सीनियर प्लेयर्स को ये समझाना चाहिए कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते क्रिकेट फील्ड के ऊपर। उनको पता होगा, बट गुस्से के ऊपर काबू तो भाई रखना पड़ेगा। अ, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा कि भाई युवराज सिंह बहुत बड़ा नाम है, भाई हट्टे-कट्टे हैं, तगड़े हैं, किसी को भी धक्का मार सकते हैं। नहीं मार सकते, आपको क्या लगता है? मार ही सकते हैं ना भाई वो। और फ्लिंटॉफ ने गाली दी, बहुत सारियाँ गालियाँ देके वो चलता बना। युवराज सिंह गुस्से में पीछे भी गए, कुछ बोला, जाके अंपायर को बोला कि ये मुझे गाली दे रहा है। अंपायर ने सेटल डाउन किया, ओवर स्टार्ट हुआ, छक्कों की बौछार कर दी भाई, 6 छक्के, वो ही मैच की कहानी है। उन्होंने अपने बल्ले के साथ जवाब दिया और फ्लिंटॉफ का मुँह इतना हो गया था वो मैच में, क्योंकि उनको पता था कि मैंने गलत जगह पे जाके उँगली कर दी है।
सो यही चीज अब वैभव सूर्यवंशी को दिखाना है। आप वो टीम को आगे आए ना जब आपके सामने, नेक्स्ट मैच जीतो अफगानिस्तान के साथ और उसके बाद फाइनल खेलो श्रीलंका के साथ और इतना तोड़ो कि आपके सामने आंख उठाने की भी उनकी हिम्मत ना हो। बोलना तो बहुत दूर की बात है। अपनी बैटिंग से जवाब दो, अपने बल्ले से जवाब दो। एट द एंड तो इंडिया ये आज मैच हारी है ना, चाहे जो भी है। मैच तो डिफीट हुआ है आपका। मतलब श्रीलंका ने मैच जीता है लिटरली आपसे। तो आप क्या ही करना चाह रहे हो उसके बाद? हार ही गए हो भाई आप क्रिकेट फील्ड के ऊपर। आप नेक्स्ट मैच जीतो भाई अफगानिस्तान के सामने, उसके बाद फाइनल में मिलो श्रीलंका को, भाई पेलो वहां पे। उनको दिखाओ कि भाई हम क्या हैं। हम हमको आप ऐसे ही अत्तू कत्तू नहरा समझ के कोई भी गाली देके बक के नहीं चला जाएगा। वहां पे दिखाओ, बल्ले और गेंद के साथ जवाब दो, तब बात बनेगी भाई। ये धक्के मारने से कुछ नहीं होगा। किसी का क्या ही चला गया भाई, वो एक पुश से कुछ नहीं होने वाला था वो प्लेयर को, और उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा अगर उन्होंने ये चीज के ऊपर क्वेश्चन उठाया। अब क्या पता भाई वो लोग बोले कि एक मैच वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल सकते, तो फिर भाई नुकसान किसका हुआ वहां पे? इंडिया टीम का नुकसान हुआ। किसी और का नुकसान नहीं होगा, वैभव सूर्यवंशी का नुकसान होगा। श्रीलंका उसमें खुश होगी, उनको पता है कि वैभव सूर्यवंशी कितना खतरनाक प्लेयर है। अगर वो एक मैच में खड़ा रहा तो क्या हालत कर सकता है। उनके लिए तो बेनिफिट हो गया ना वहां पे। आपका एक एक्शन उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा वहां पे। यही बड़े गेम की बात, बड़े मैच की बात, बड़े टूर्नामेंट में कहीं पे जाके आपने ऐसी चीज कर दी गलती से, तो फायदा तो सामने वाले ले जाएंगे ना भाई, इंडिया का तो नुकसान है इसमें। सो ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैच में जो-जो हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बैटिंग करने उतरे, ऊपर से आज सारे ही एक-एक करते सारे ही गिरते गए भाई, किसी ने रन नहीं बनाए। आज प्रियांश आर्या बाहर बैठे थे, उनकी जगह सिंधु आए थे। उनको भी रन नहीं बने, बट नीचे शेडगे और विपराग निगम ने रन बनाए, 50-50 दोनों के रन थे और टोटल अच्छा खासा लगा दिया था। स्लोअर पिच थी, स्पिनर को ज़्यादा हेल्प मिल रही थी और थोड़ा खेलना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था पिच के ऊपर बैटिंग करना, वो मानने वाली बात होगी, बट अच्छा खासा टेम्परामेंट दिखाया भाई विपराग निगम और सुशांत शेगड़े ने। बट भाई वहां पे एक गलती होगी, विपराग निगम ने भाई 2 ही बार एक ही ओवर में सीधा डेंजर एंड के ऊपर दौड़े और 5-5 रन की प्लेंटी लगी, तो टोटल 10 रन का फर्क वहीं पे पड़ गया इंडिया को। श्रीलंका को 10 रन फ्री में मिल गए, जिसके कारण मे बी इंडिया मैच जीत सकती थी क्योंकि मैच ड्रॉ हुआ है पहले। अगर वो 10 रन हमारे पास एक्स्ट्रा होते तो शायद इंडिया वहां पे बाजी मार सकती थी, पहले ही सुपर ओवर में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सुपर ओवर हुआ जी, सुपर ओवर होने वाला नहीं था क्योंकि अंपायर का ये डिसीजन था कि लाइट सही नहीं है, उनके पास फ्लड लाइट नहीं है, जिनके कारण वो मैच ये नहीं करवा सकते, सुपर ओवर नहीं करवा सकते। बट तिलक वर्मा वहां पे बहसते रहे अंपायर्स के साथ बहुत लंबा टाइम, बहस में सही हुई, वहां पे कोचेस भी थे, बहुत सारे प्लेयर्स भी अवेलेबल थे वहां पे, और बहुत सारी चीजें हुई और उसके बाद डिसीजन आया कि चलो ठीक है हम करवा देते हैं। उन्होंने सुपर ओवर करवाया। उसके बाद भाई एक और कंट्रोवर्शियल चीज हुई, जो एक नो बॉल दी गई। ऑलरेडी प्लेयर बाहर आ चुके थे, वैभव सूर्यवंशी बैठ चुके थे, थर्ड अंपायर पैड अप कर चुके थे वैभव सूर्यवंशी। उसके बाद थर्ड अंपायर का डिसीजन आ कि ये नो बॉल है, लास्ट बॉल वापस से करवानी पड़ेगी। तो वापस से फिर वो फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी सबके मुंह पे, वापस आए, वो बॉल करी, चलो इतना ज्यादा रन नहीं आए। उसके बाद सुपर ओवर का मुकाबला करने उतरी इंडिया टीम, वैभव सूर्यवंशी एंड शेडगे। दोनों अच्छे हिटर हैं, नो डाउट। शेडगे कोई जितना भी बोले कि चलो वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था, वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक ले लेना चाहिए था वहां पे, क्योंकि वो हिट मार सकते हैं, बड़ी हिटें मारने में माहिर है। बट शेडगे को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो बहुत तगड़ा बैट्समैन है। वो अच्छी हिटें मार देता है, तगड़ा बैट्समैन है, जिसने वो मैच में रन किए थे, उन्होंने उस हिसाब से देखा भाई सबसे ज्यादा शेडगे ने रन किए थे। टाइम स्पेंड पिच के ऊपर शेडगे ने करा था, तो उन्होंने प्रेफरेंस दी कि वैभव सूर्यवंशी नहीं शेडगे स्ट्राइक लेंगे, जहां पे मुझे लग रहा है टेक्टिकली वो सही भी थे, क्योंकि ज्यादा टाइम स्पेंड शेडगे पिच के ऊपर कर चुके थे, उनको अच्छे से पता था पिच कैसे प्ले कर रही है और कहाँ पे आप मार सकते हो कौन सी बॉल को, उनको अच्छे से पता था वो चीज। बट किस्मत जब साथ नहीं देती तो कुछ नहीं होता भाई, हिटें नहीं लगी। बहुत अच्छी बॉलिंग करके गया श्रीलंका का बॉलर, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक आया। पहली ही बॉल पे उन्होंने 2 रन भागे और उसके बाद एक चौका लगाया। फिर लास्ट बॉल पे 8 रन बाकी थे, तो बनना पॉसिबल ही नहीं था। बट बहुत अच्छी यॉर्कर मारी गई, तो वैभव सूर्यवंशी उस पर रन नहीं ले सके। ऐसे करके इंडिया ये मुकाबला अपना हार गई। अब सिचुएशन है कि इंडिया एक अफगानिस्तान को अगला मैच जो खेलने वाले हैं वो हरवाना है। मतलब ये जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैच। उसके बाद ही जाके फाइनल में खेल सकती है। 2 टीमें खेलेंगी तीनों में से। श्रीलंका का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चांस बन चुका है क्योंकि वो पहले नंबर पे है। अब अफगानिस्तान और इंडिया में से कोई एक टीम होगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी। इंडिया को दमखम पूरा लगा देना है अपना, और अफगानिस्तान को वो मैच कैसे भी करके हराना है और फाइनल में प्रवेश करना है, जहाँ पे श्रीलंका वापस मिलेगी। ये सारा बदला लेने का वापस चांस होगा, जो चीजें हुई हैं ये मैच में। वैभव सूर्यवंशी को वहां पे चांस मिलेगा अपना गुस्सा निकालने का। उनके बॉलरों को इतना पीटना भाई, इतना मारना, इतने रन मारना कि आपके सामने आंख उठाना उनके ऐसा लगे कि बोलना तो बहुत दूर की बात है, आंख भी ना उठा सके आपके सामने। ऐसी बैटिंग करके जाना उस दिन आप। अब 2 मैच है, पूरा दमखम लगा दो, अफगानिस्तान के आगे भी आपको रन बनाने हैं, फिर फाइनल जीत के ये ट्रॉफी उठानी है। वो सबसे बड़ा
जवाब होगा श्रीलंकन वो प्लेयर्स को जो आपको गालियां बक रहे थे। सबसे बड़ा आंसर वही होगा जब आप बल्ले से रन बनाओगे और उनके सामने बैट उठाओगे। तो ये चीजें, ये बहुत सारी चीजें हुई आज के मैच में भाई। ओडीआई क्रिकेट में ऐसा मैच बहुत कम देखने को मिलता है जिसमें इतनी सारी चीजें होती हैं। टी20 क्रिकेट आ गई है, उसके बाद ओडीआई क्रिकेट में ऐसा मैच बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। जिन जिन लोगों ने ये लाइव देखा है भाई नसीब वाले हो, ऐसा मैच बहुत कम देखने को मिलता है। फाइनल में इंडिया होगी श्रीलंका के सामने तो मजा दुगना आ जाएगा, मैच वो भी मिस मत करो। बहुत सारी चीजें घटने वाली हैं वो मैच भी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो ऐसे ही लेके आते रहेंगे मजेदार आपके लिए। तब तक के लिए क्या करना है, प्यार बना के रखना है भाई, वीडियो देखते रहना है। रब रखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।